हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो नई किताब आई हैं उनमें क्वेश्चन आंसर के क्रमांक भी बदल गए हैं, कुछ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, इसलिए हम आप लोगों को सभी क्वेश्चन लिखाएंगे। नई किताब के अनुसार भी पुरानी किताब के अनुसार भी क्रमांक चूंकि बदल गए हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। जो क्वेश्चन क्रमांक हम इसमें बताएं उसी का आंसर आपको बताया जाएगा, तो वही क्वेश्चन आपको और आंसर इसी से लिखना है। मतलब सब कुछ इसी से देख करके और समझ के अच्छी तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं कि अपनी किताब से क्वेश्चन लिखें और इससे आंसर लिख दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप केवल वही लिखाए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको नहीं लिखाए जाएंगे, वो आपको छोड़ देना है। इसलिए क्वेश्चन को देख करके आंसर आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, यानी बालकनी छज्जा पर मिनी क्या कर रही थी। तो इसका आंसर है मिनी वाज सिटिंग इन हर व्हील चेयर, मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी एंड वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बच्चों को पार्क में बाहर खेलते हुए देख रही थी। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर वरीड एज मिनी सैट इन द बालकनी, यानी क्यों उसकी माताजी चिंतित थी जब मिनी बालकनी में बैठी हुई थी। तो इसका आंसर है मिनीज मदर वाज वरीड, मिनी की माताजी चिंतित थी बिकॉज क्योंकि इट वाज गोइंग टू रेन, वर्षा होने जा रही थी। सी डिड नॉट वांट हर टू गेट बैक, पर नहीं चाहती थी कि वह भीग जाए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी हैव, यानी सी उसकी क्या अपंगता थी, यानी वो क्या नहीं कर सकती थी। तो इसका आंसर है मिनी वाज स्पेस्टिक, मिनी एक दिव्यांग विकलांग लड़की थी। सी हैड नो कंट्रोल, उसका कोई नियंत्रण नहीं था ओवर पूर्णता हर हैंड्स, अपने हाथों पर, एंड लेग्स और टांगों पर, फ्रॉम बर्थ जन्म से। सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, बीइंग स्पेस्टिक यानी दिव्यांग होकर विकलांग होने से व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट, क्या मिनी कर सकती थी और क्या नहीं। तो इसके अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है, राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट मिनी। ये दो तरीके के क्वेश्चन हैं, जैसा किताब में दिया है वैसा भी आ सकता है या इस तरीके से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आंसर में आपको वही लिखना है, बीइंग स्पेस्टिक दिव्यांग होने से मिनी कुड नॉट वॉक और बटन ऑफ हर साइड, मिनी चल नहीं सकती थी, अपने साइड के बटन नहीं लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वह रेंग सकती थी, एंड ब्रश हर टीथ, अपने दांत साफ कर सकती थी, एंड यूज स्पून टू ईट, और खाने के लिए चम्मच का उपयोग कर सकती थी। फिफ्थ है, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर, यानी क्यों पड़ोस के बच्चे उसके साथ मित्रवत नहीं हुए। पांचवें का आंसर पांचवें का आंसर है, द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर, पड़ोस के बच्चे उसके साथ मित्रपद नहीं हुए बिकॉज क्योंकि सी वाज स्पेस्टिक, वह एक दिव्यांग थी, एंड सी कुड नॉट वॉक और प्ले, और वह चल अथवा खेल नहीं सकती थी। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप, यानी क्या गेंद थी जो उसकी गोद में गिरी। तो इसका आंसर है, द बॉल दैट फेल इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल, गेंद जो उसकी गोद में गिरी बॉल गेंद नहीं थी बट ये बड़े पक्षी था, ये सोबलर एक सोबलर था, यानी बतख की प्रजाति सोबलर होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड, पक्षी का क्या हुआ था। तो इसका आंसर है सातवां, द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे, पक्षी ने अपना रास्ता खो दिया था, इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, हवा के तेज प्रवाह में, एंड इन हिज स्ट्रीम एफर्ट टू ज्वाइन हिज मेट्स, और अपने साथियों से मिलने के जोरदार प्रयास में, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, ऑन हिज विंग्स, अपने पंखों पर। अब है आठवां क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप, यानी कैसे पक्षी ने प्रतिक्रिया दी जब मिनी की माताजी ने उसे उठाने का प्रयास किया। तो आठवें का आंसर है, व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक अप द डक, जब मिनी की माताजी ने कोशिश की बतख को उठाने की, इट सडनली निप्ड हर हैंड, उसने अचानक उनके हाथ पर निप्ड कर दिए, चोंच मार दी। नौवां क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, क्यों आपको लगता है कि पक्षी ने कोई भी चीज खाने से मना किया होगा। तो इसका आंसर है, द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे, पक्षी ने अपना रास्ता खो दिया था, एंड इंजर्ड आल्सो, और चोटिल भी था, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए न्यू अननोन प्लेस, खुद को एक नए अनजान स्थान पर पाकर, द बर्ड माइट हैव रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, पक्षी ने हो सकता हो कि कुछ भी खाने से मना किया। 10वां क्वेश्चन है,
हाउ वाज द वर्ड फेड, पक्षी को कैसे खिलाया गया? आंसर है मिनीज मदर मास्ड सम कुक राइस, मिनी की माता जी ने कुछ पके हुए चावल, मास्ड यानी साने ने, बाउल एक कटोरे में, एडेड मिल्क दूध मिलाया, एंड शुगर और शक्कर, एंड ओपनिंग द वर्ड्स बीक, और पक्षी की चोंच को खोल करके फेड हिम, उसे खिलाया गया विद एन इंक फिलर के माध्यम से। अब है 11वां क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक मिनी नेम द वर्ड मित्र, यानी क्यों आपको लगता है कि मिनी ने पक्षी का नाम मित्र रखा? तो आंसर है मिनी नेम द वर्ड मित्र, मिनी ने पक्षी का नाम मित्र रखा बिकॉज क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे, एंड सी टुक हिम एज हर फ्रेंड, और उसने उसे अपने मित्र के रूप में लिया। 13 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, किताब का जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दिया गया है, तो वो आपको नहीं लिखना है। 12वें नंबर का ड्रॉप कर देंगे, क्वेश्चन 13 देखेंगे, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस, यानी क्यों पड़ोस के बच्चे मिनी के घर आए? आंसर में द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस, पड़ोस के बच्चे मिनी के घर आए टू सी द डक, बतख को देखने के लिए। 14वां क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड द वर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ नेबरहुड चिल्ड्रन टुवर्ड्स मिनी, यानी क्या परिवर्तन पड़ोस के बच्चों में और उस पक्षी के द्वारा मिनी के प्रति लाया गया? इसके अथवा में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द फ्रेंड फ्रॉम स्काई हेल्प मिनी, यानी आसमान से आए मित्र ने मिनी की कैसे मदद की? तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आंसर सेम है। आंसर है इसका द बर्ड ब्रॉट ए ह्यूज चेंज इन चिल्ड्रंस एटीट्यूड, यानी पक्षी एक बड़ा परिवर्तन लाए बच्चों के व्यवहार में, पक्षी बड़ा परिवर्तन लाए बच्चों के व्यवहार में, एंड दे बिकेम फ्रेंडली विद मिनी, और पे मिनी के साथ फ्रेंडली मित्रवत हो गए। अब है, अब यहाँ 14 है, 15 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है तो वो आपको छोड़ देना है। 16वें नंबर का देखना है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, यानी बतख की विदाई का वर्णन करना है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछ जाता है। आंसर देखेंगे, द डक वाज टेकन विद मिनी, यानी बतख को मिनी के साथ ले जाया गया, एंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों के साथ, बाय मिनीज फादर, मिनी के पिता द्वारा, टू द नियर बाय लेक, पास की झील में, देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक, वहां बच्चों ने बतख को उठाया केयरफुली, सावधानी पूर्वक, फ्रॉम मिनीज लैप, मिनी की गोद से, एंड जेंटली रिलीज्ड हिम, और उसे हल्के से छोड़ दिया, इनटू द लेक, झील में, सी बिगेन स्विमिंग, उसने तैरना प्रारंभ किया, एंड सोबलिंग द वाटर, और पानी को चोंच से इधर उधर करना, विद हिज बीक, अपनी चोंच की सहायता से, द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बस बच्चे उसे वॉच्ड देखते रहे लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। फिर इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, यानी कौन है जो आपको लगता है कि कहानी उसके बारे में, मिनी और द डक, मिनी के बारे में अथवा बतख के बारे में, वाई क्यों? आंसर है इसका द स्टोरी इज अबाउट मिनी, कहानी मिनी के बारे में है, एंड हर डिसेबिलिटी, और उसकी अपंगता के बारे में, द डक इज ओनली सिंबॉलिक, बतख केवल एक सिंबॉलिक प्रतीक है, एंड हैज बीन ब्रॉट इनटू फोकस अटेंशन, और केवल लाया गया है ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑन द हैंडीकैप्स, हैंडीकैप्स यानी विकलांग लोगों पर, ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अपाहिज बच्चों की, अपाहिज बच्चों की विकलांगता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बतख को केवल प्रयोग किया गया है। फिर इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन है, नई किताब में है जी, पुरानी किताबों में नहीं है, इसलिए सबको लिख लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक, यानी स्पेस्टिक शब्द का मीनिंग क्या मतलब है? तो आंसर है स्पेस्टिक इज ए पर्सन, यानी एक दिव्यांग विकलांग व्यक्ति होता है, हु हैज नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, जिसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है हाथों और टांगों पर जन्म से। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर इसके समाप्त हो गए हैं। ध्यान देना है, किताबों में क्वेश्चन क्रमांक इधर उधर है, तो क्वेश्चन भी आपको इसी से देखना है, आंसर भी इसी से देखना है, और व्यवस्थित कॉपी में लिखना है। जो छोड़ दिए गए हैं क्वेश्चन तो उनको नहीं लिखना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।